Yo, what is up, everyone? It's your boy DJ Lush back again, back with another podcast. तो आज के हमारे गेस्ट हैं डीजे वाइज। हाय व्हाट्सअप भाई, गाइस। कैसे हो? बहुत बढ़िया, कैसे हो लश ब्रो? गुड 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 भाई। तो भाई सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये नेम कहाँ से आया? वाइस वो काफ़ी फनी स्टोरी है। देयर आई वाज इन लंदन, हाँ। तो काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह थे जो भी, मैं काफ़ी स्टेज नेम के लिए एवरीबडी स्ट्रगल्स फॉर सम टाइम। मेरा भी वो चल ही रहा था। हम्म, तो 3-4 महीने के बाद बस कि जो भी नाम देखो सारे के सारे रजिस्टर्ड है, कोई कॉपीराइटेड है, किसी पे कोई 7-8 आर्टिस्ट हैं। हम्म, तो वहाँ पे बस क्योंकि आई वाज आई थिंक द मोस्ट ओल्डेस्ट वन हमारे सर्कल में, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ कि यू आर अ वाइस गाय, यू आर अ वाइस गाय। मैं कहा इसी के साथ कुछ करके देख लेता हूँ। हम्म, आई जस्ट चेकड अराउंड, नाम अवेलेबल था एंड जस्ट क्लिक की, शॉर्ट सिंपल स्वीट। हम्म। उसके पीछे की बस यही स्टोरी है, इतनी सी। सही है। और ब्रो, हमें ये बताओ, हाउ यू गोट इनटू डीजेइंग? डीजेइंग क्या यार, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर आल्सो। तो हर मैकेनिकल इंजीनियर को थर्ड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो जब मैं पहले दिन गया था, मेरे को पता लग गया था ये तो नहीं करना मेरे को। तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट एक्चुअली इंस्पायर्स मी। तो उस टाइम मी एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गो आउट, पार्टी अ लॉट, शेयर म्यूजिक विद ईच अदर। मतलब कि ऐसा जो लोगों ने नहीं सुना होता था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि हम अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की जो इतना पॉपुलर नहीं है, सुन सुन के एक दूसरे को सुनाए। तो एक नाइट बस इट जस्ट क्लिक किया कि व्हाई नॉट, अगर मैं इतना, मेरे को इसमें मज़ा आता है, व्हाई नॉट मेक दिस अ पैशन एंड ट्राई, कि अगर किस्मत साथ देती है और हुआ तो यही कर लेते हैं। एंड बस उसके बाद से आज का दिन चल ही तो रहा है। आपके सर्कल में कोई डीजेस थे तब? नहीं यार, कोई भी नहीं था? नो फैमिली डीजे, में कोई भी म्यूजिक में नहीं नहीं था? कोई सीन नहीं था ऐसा। ओके। बस फ्रेंड्स थे हम लोग। हिप हॉप से शुरू हुए थे 8th 9th में, एकॉन एंड 50 सेंट एंड व्हाट नॉट। वहाँ से शुरू हुए, धीरे धीरे हाउस म्यूजिक में आए, पता चला फिर इट वाज कमर्शियल, अपना टीएस2, हार्डवेयर। धीरे धीरे फिर हमने कि यार ये तो सबको पता है, कुछ नया सुनाना है हमें। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग बस यही शेयर करते रहते, ये तो नहीं सुना ट्रैक, तो नहीं सुना ट्रैक, हम लोग बस सुन के उसके बाद से इट वाज अ जर्नी एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो आपने चंडीगढ़ में यू लर्न डीजेइंग इन चंडीगढ़ ओनली? हाँ, सो विशाल सर एंड समीर सर, डीजे विशाल एंड डीजे समीर, ये इन दोनों ने मेरे को सिखाया था। ओके। डीजे विशाल, उन्होंने, मैं उनके स्टूडियो में गया था, ही ट्रेन मी। एंड देन डीजे समीर, ही फाउंड मी आउट कि एक बार सुन रहे थे कि बाकी मैं तेरे को ऑन द जॉब ट्रेन कर दूंगा, ही गॉट मी इनटू द सीन। ओके। फिर आई वेंट टू पॉइंट ब्लैंक लंदन एक साल के लिए, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड व्हाट नॉट। तो फिर उसके बाद से अब यही है। इट्स बीन 6-7 years नाउ, 8 years आई थिंक। नाइस ब्रो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर स्टाइल ऑफ म्यूजिक? यार मैं जब से शुरू किया, आई प्लेड अ लॉट ऑफ जॉनर्स, बट आई थिंक हाउस एंड सब जॉनर्स वही बस आई बीन डूइंग फॉर द लास्ट 8-9 years, और सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा उसी में ही आता है। बाकी आई प्लेड, बीइंग अ रेजिडेंट डीजे यू हैव टू बी वर्सेटाइल इनफ, बट इफ़ यू आस्क मी कि सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा किस में आता है, दैट इज़ हाउस ओनली। हाउस म्यूजिक। आपका फेवरेट हाउस सब जॉनर कौन सा है? मिलोडिक हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस, दोनों में मैं किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, बट हाँ दोनों जॉनर्स प्ले करने में इतना ही मज़ा आता है। और अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीन में पॉपुलर कौन से जॉनर्स है, हाउस के सब जॉनर्स है वो? मेलोडिक हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस, यही ज़्यादा चल रहे हैं अंडरग्राउंड सीन में। अगर देखो बाकी तो वही पॉप कल्चर एंड एवरीथिंग, उसमें कोई हाउस ट्रैक आ जाए हाउस के उस पे बीट पे तो ठीक है, नहीं तो इट्स दैट ओनली। आपका फेवरेट हाउस डीजे कौन है? क्लैप्टन को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। वो तो जब भी ही इज बिहाइंड डेस्क, मेरे को उसका हर सेट इक्वली अच्छा लगता है। बट जॉनसन मेट एंड मी, इनके ट्रैक्स भी एंड दे परफॉर्म, वो भी मैं एक्टिवली सुनता हूँ। तो आई लव दीज अपने गाइस। फेवरेट डीजे को कभी लाइव सुना है? अभी तक तो नहीं हो पाया, नहीं। बट क्लैप्टन का एक चांस मिला था, वो मेरे से मिस हो गया था। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा मिलेगा, तो आई एम नॉट गोना मिस इट दिस टाइम। ओके। So what's your goal of your music line? At the end, what do you wanna be? What do you At wanna the do? end, I was, मतलब yeah, why we got into music, because this makes us happy, कि this is what we are passionate about. I Right. think कि being happy and equally passionate, जब तक मैं इसमें हूँ, वो ही एक end goal है। The moment I think I lose interest, तो it'll start dying out। कि रोज सुबह उठ के काम करने का मन तभी करता है कि यार ये करेंगे आज, हमें तो कोई बोलने वाला नहीं है ना कि ऑफिस में कि जाके यार ये तुमने करना है। हाँ। We do it because we want to do it. Right. So that is the end goal only। So
क्या आप कोई हाउस पार्टीज के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहोगे इन द सिटी? अभी वैसे या होती नहीं है हाउस पार्टीज। हाँ, विद हाउस म्यूजिक एज अ थीम मैंने नहीं देखा कहीं पे होती हुई। पहले एक दो प्लेग्राउंड में एक बार की भी थी, हाँ। बट अब नहीं है यार। ऑर्गेनाइजिंग इज एन इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। एक बार ही किया था हमने अल्फा सेंचुरी के साथ की, बट दैट वाज मोर ऑफ अ टेक्नो इवेंट। वो भी फन है, बट आई वांट टू स्टिक टू प्लेइंग म्यूजिक एंड लिसनिंग टू इट, मिक्सिंग, और वो उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। ओके। आई कैन हेल्प आउट कि जो जहाँ मेरे को पता है कि जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज इस इंडस्ट्री में रह के हुई है, बट आई डोंट थिंक कि एक्टिवली आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, चंडीगढ़ में हाउस म्यूजिक इतना ज्यादा प्ले नहीं होता है क्लब्स में, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? यार पहले होता था, when there were fewer clubs, सबको अपनी, तब उस टाइम आई थिंक द स्ट्रगल वाज कि हर किसी को आइडेंटिटी चाहिए कि आपको बॉलीवुड सुनना है तो आपको यहाँ जाना है, आपको कमर्शियल पॉप म्यूजिक सुनना है तो आपको यहाँ जाना है, आपको बैंड सुनना है तो उसके लिए ये दो जगह हैं, आपको अंडरग्राउंड म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए ये जगह है। आई थिंक सब लोगों को देख के कि यार कि बहुत पैसा है एंड कि यार ये करते हैं, क्लब्स बहुत सारे खुल गए, लोग उतने ही थे पार्टी करने वाले, कंपटीशन बहुत फियर्स हो गया। सेम थिंग हैपेंड विद डीजेस। तो सबने बस कि इफ यू आर स्पेंडिंग करोड्स ऑन अ वेंचर, यू वांट टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। आई थिंक उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं म्यूजिक जिस पर्पस की वजह से वो खोल रहे थे वही भूल गए। बस नाउ इट्स अबाउट हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट वेन्यू, एंड दैट इज बाय डूइंग व्हाट पीपल वांट, एंड जो सबसे ज़्यादा लोगों को पता है, विच इज़ कमर्शियल म्यूजिक, बॉलीवुड, पंजाबी, आप चलाओ वो हमको पता है कि यूल केटर टू मासेस। मासेस आएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी और आप यू लर्न मोर मनी। आई थिंक उसकी वजह से ही बस बाकी जॉनर्स अब पीछे हो गए। सो व्हाट्स द मोस्ट अनोइंग थिंग एज अ डीजे? यार मेरा गाना लगा दो ना। अभी लगा दे यार, तेरे को बोल के तो गया था, अभी लगा दे यार। दैट शिट इज अनोइंग यार। इट गेट्स टू यू, मतलब कि हाँ यू आर इन अ जोन, यू नो कि यार यू हैव टू प्ले एवरीथिंग, कि हाँ we'll go, we're reading the crowd कि क्या चाहता है, eventually everything gets played even if nobody bothers that song is still going to be played, but poking me, irritating a DJ, मतलब that बस उसके बाद तो यू कि हाँ तू अभी सुन ले, कोई बात नहीं, सब एनर्जी, सब फ्लो का सब छोड़ो, सब स्ट्रक्चर की we'll build it again, एक बार इसको साइन करते हैं पहले। वो आई थिंक सब डीजेस के साथ सबसे इरिटेटिंग यही रहता और है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गिग करने जा रहे हो और आपने जस्ट स्टार्ट किया अभी एक दो ट्रैक्स लेके और लोग फोन कर रहे हैं कि भाई एंट्री, भाई एंट्री? यार हर किसी के साथ हुआ है। गेस्ट लिस्ट दे दो उसके बाद भी यार हाँ मैं पहुंच गया तो आ जाओ यार, गेस्ट लिस्ट में नाम है, आई टोल्ड यू कि जिन्होंने आना नाम दिया तो यार कई बार आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं प्ले करूँ कि तेरे को रिसीव करूँ भाई। आ जा यार, एंट्री नहीं दे रहे, मैं कि मेरे को नहीं पता ब्रो, तो मैं प्ले कर रहा हूँ, टाइम से आ जाओ, क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर करियर? बेस्ट मोमेंट ऑफ माई करियर, आई थिंक देयर वाज दिस इवेंट, मतलब एक आईपी मेरे फ्रेंड्स ने क्रिएट की थी, फ्रैक्टल्स। They used to promote artists and music scene that they want to do, which they don't usually get to do that. तो उन्होंने they organized an event in a farmhouse in Delhi. That was the most fun I've had, मतलब in years. क्योंकि eventually by the end of it I was the closing act. It was a sundowner event, अपना winters में था, I think November और December की भी बात है ये। I went down closing के टाइम पे, they were obviously कि थोड़े से कम हो जाते हैं लोग, बट तो इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ बॉयलर रूम सेशन। सब लोग पीछे आ गए, सब लोग वहीं चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग हग कर रहे हैं, एंड वी आर डांसिंग, एवरीबॉडी इज हैविंग फन। दैट वाज द मोस्ट फन आई हैव हैड, मतलब इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कभी आप कभी बोर हुए हो लंबे सेट्स में कि लाइक एक ही टेम्पो पे मैं प्ले कर रहा हूँ काफी देर से, 2 घंटे से या 3 घंटे से? नहीं, यू गेट बोर्ड अगर स्टैग्नेंट है, आपका हर ट्रैक बैंगर ही है, या हाँ एक ही लेवल पे, एक ही एनर्जी पे, एक ही रिदम में आप चल रहे हो, तो आधे पौने घंटे बाद इवन योर लिसनर्स एंड यू योरसेल्फ विल गेट बोर्ड। तो थोड़ी सी एक वेरिएशन के साथ, देयर शुड बी डाउनर्स की थोड़ा सा स्लो ट्रैक्स, एंड देन यू शुड बिल्ड इट अप, देयर आर बैंगर्स देयर, देन यू पुल द एनर्जी डाउन। तो अगर इफ यू that's the journey that you're following, then I don't think it will get boring even for 3-4 hours. Or any advice you wanna give to upcoming DJs? How can they do a better DJ set? I think you have to be passionate about what you want to play and know what you want to play कि क्या है,
बिफोर अब आज की डेट में इट्स गेटिंग वेरी इजियर एंड इजियर भी क्या, यू डोंट रियली हैव टू बी अ डीजे टू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टू गेट अप टू द कंसोल एंड प्ले. हमारे टाइम में इट यूज टू बी अ स्ट्रगल कि आप कंसोल के पीछे खड़े होकर उसको वहां पे जाके प्ले कर सकते हो. यू हैड टू अर्न दैट. राइट. पहले आपको उसके लिए डेडिकेशन, उसके लिए कितने काम करने पड़ते थे पहले. अब वो सारी चीजें हट गई. इट्स बिकम ईजियर. इंस्टाग्राम से यू हैव फॉलोअर्स, you can bring in people, you can bring in the billing, so nobody even cares. good tool to market your. मार्केटिंग तो यार और कुछ है ही नहीं. वे विल यू मार्केट इंस्टाग्राम के अलावा. मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है हमारी मार्केटिंग जैसे पहले होती थी. आजकल नहीं इंस्टाग्राम पे हो रहा है सब. नहीं, इट इज इजियर बट पहले व्हाट यूज्ड टू बी द मार्केटिंग थिंग वर्ड ऑफ माउथ ही है. यू गो टू अ प्लेस, तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे अच्छा म्यूजिक है, यू लिसन टू आर्टिस्ट कि हाँ अच्छा आ रहा है, विल फॉलो देम कि हाँ ये दोबारा कब आएगा. तो अब क्या है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल टू एवरीबडी. तो इजियर भी है सब कुछ. स्टैग्नेट भी हो चुकी है मार्केट क्योंकि फ्लडिंग इतनी हो चुकी है वहाँ पे. पर आई डोंट थिंक कि आप एक्चुअली इंस्टाग्राम से एक अच्छे और बुरे डीजे के बीच में कोई फर्क बता सकते हो. एक छोटी सी 10 सेकंड की 20 सेकंड की क्लिप है विच इज नॉट इवन द फुल ट्रैक. उसमें ना कोई मिक्सिंग आ रही है ना कुछ आ रही है. यू कैन नॉट जज अ डीजे बाय देयर फॉलोअर्स कि चाहे उनके 20,000 30,000 की उसका स्किल सेट अच्छा होगा कि नहीं होगा. हाँ, वो लोग लेके आ पाएगा कि नहीं लेके आ पाएगा उसका बात अलग है, बट दैट इज नॉट द डीजे जॉब, दैट इज द प्रमोटर्स जॉब. सो ये काफी सारी जॉब्स अब डीजेस के साथ मिक्स होती जा रही है. आपको कभी किसी ने बोला है कि अपना क्राउड लेके आओ साथ में? किसको नहीं बोला है. लेके आओ. हाँ, कितने टेबल्स दोगे. दैट इज नॉट माय जॉब, दैट इज योर जॉब. अगर आप टेबल्स नहीं लेके आ सकते आपने इतना बड़ा वेन्यू क्यों खोला फिर. दैट इज द पॉइंट. हु इज योर फेवरेट इंडियन हाउस म्यूजिक डीजे? यार निखिल चिनप्पा अभी संडे को आया था. आई हैव नेवर मिस्ड a gig of his. You if were he's in there, town. I saw your story. हाँ. तो I love how he handles about things. I've heard him play commercial when he's in playing at social or whatnot. K2 में I heard him for the first time when he was playing underground house music and मैं बारी बार जाता है कि शायद इस बार ही होगा. But ठीक है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से being a good DJ you have to be a little versatile कि हाँ थोड़ा सा इसको मेरे हाउस म्यूजिक में ये कमर्शियल ऐड हो सकते हैं तो I'll do that. But this Prism gig was मतलब वो मेरी थोड़ी सी अंदर वो काफ़ी शांति थी कि played phenomenal music. Okay. So who was the other artist that night? Boom Gum. Boom Gum. Okay. So मैं ज़्यादा देर तो नहीं सुन पाया था but I heard him for about half an hour I think. He was also playing brilliantly but then I had commitments in the morning so I had to leave. I would have preferred to listen to him for the long but you have to do what you have to do. Okay, so what's your favorite house music track? Track, that is a very All-time difficult. favorite? That is a very difficult thing. I think Children by Robert Miles Okay. comes to mind. So I heard him when I was in Point Blank for the first time. I think it was for music composition class or I don't exactly remember but the moment I heard it I was like yeah this is a brilliant track. Why is house music your favorite genre? यार ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाउस म्यूजिक ही मेरे को प्ले करना है कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ कि जब तक मैं करूँगा आई विल प्ले हाउस म्यूजिक. इट जस्ट काइंड ऑफ हैपेंड. जब मैं सीख भी रहा था तो आई प्लेड अराउंड विद डिफरेंट जॉनर्स हिप हॉप बॉलीवुड. उस टाइम तो पता नहीं होता था कि बॉलीवुड और ईडीएम के अलावा जॉनर्स क्या हैं. तो इवेंचुअली टेक हाउस क्या होता है, प्रोग्रेसिव हाउस क्या है एंड बाकी चीज़ें क्या हैं. बट आई थिंक स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी इंक्लिनेशन रही थी. टीएस्टो, हार्डवेल एंड इन लोगों को सुन के फिर मैं जैसे जैसे और डिस्कवर करता गया म्यूज़िक मेरे को और अंडरग्राउंड आर्टिस्ट और अच्छे लगने लगे एंड मेरे को वही सारी चीज़ें कि यार ये हाउस म्यूज़िक है या सब जॉनर्स हैं उसके मेरे को उसी में ज़्यादा मज़ा आने लगा. मैंने बहुत सारे जॉनर्स ट्राई करे हैं, बहुत प्ले किए हैं बट सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा आज भी अगर मैं हाउस प्ले कर रहा हूँ तो मेरे को आता है. तो इट जस्ट क्लिक्स विद मी. हर बंदे की एक तो ऐसा मेरी आई थिंक हाउस है. हाउस म्यूजिक है. ओके. तो हमारे अपकमिंग डीजेस को 3 बेस्ट डीजे हेडफोन्स बता दो कौन से हैं आपके फेवरेट. यार मेरे को तो Sennheisers मेरे लिए बहुत अच्छे हैं. टेक्निक्स का के यूज़ कर सकते हो बट आई थिंक Sennheisers हर किसी के लिए फॉर बिगनर फॉर एन एडवांस कोई भी डीजे हो आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग विद देम. एनी मॉडल जो आपको पसंद है जो आपके बजट में सूट करता है. ओके.
तो और इन न्यू डीजेस को ये भी बता दो कि हाउस म्यूजिक की थोड़ी नॉलेज दे दो, कैसे हम पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग हाउस म्यूजिक से स्टार्ट करते हाँ हैं और देन दे मूव टू कमर्शियल एंड कमर्शियल, हाँ थिंग्स, है हाँ, ना। इट्स बिकम मोर ऑफ एन ओपनिंग एक्ट नाउ डेज, बट हम्म, स्टार्टिंग से हमेशा ओपनिंग आई थिंक हाउस एंड सब जॉनर्स में ही रही है। हम्म। तो तो कैसे स्टार्ट करें और कहाँ पे जाके आपको एक हेडलाइनर डीजे को देना चाहिए, कौन से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु द हेडलाइनर इज। हम्म, अगर वो हाउस म्यूजिक ही चला रहा है तो देन योर सेट विल कैन नॉट बी हाउस सेट, हम्म, क्योंकि तो ओपन करना है। हम्म, तो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि आस्क द हेडलाइनर डीजे, कम्युनिकेट विद हिम कि आई हर्ड कि आप यहाँ पे आ रहे हो हम्म, एंड आई वांट टू जस्ट आस्क कि आप कहाँ से शुरू करोगे, गिव मी एन आइडिया इफ यू हैव अ ट्रैक दैट इज सिलेक्टेड कि आपने इससे शुरू करना है। हम्म, तो आई थिंक योर सेट शुड बी अ बिल्ड अप टू दैट ट्रैक जहाँ से उसने शुरू करना है। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड इट, हम्म, क्योंकि अगर आप उससे आप इफ़ यू आर स्मैशिंग इट एट 9 o'clock, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को पसंद भी नहीं आएगा। हम्म, ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि जो हेडलाइनर आएगा उसके भी सेट की ही वोंट बी एबल टू डू इट, या उसको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा इनिशियली, ही विल हैव टू ओपन हिमसेल्फ या सो करेक्ट। दैट द क्राउड गेट्स इनटू दैट फील। हम्म, आई थिंक हर ओपनिंग एक्ट एक आपके हेडलाइनर या जो भी गेस्ट डीजे है जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही क्यूरेट होगा, एंड दैट इज। ओपनिंग एक्ट ज्यादा टफ रहता है आई गेस हाँ, हेडलाइनर से, है ना। या बिकॉज कि बीइंग अ उसको एक हेडलाइनर, वाइब सेट करनी पड़ती है। हाँ, as a headliner, even if I am going as a headliner, or yeah, even if you are going as a headliner, you know कि यार this is what I'm going to play, this is my set list. यस। उसको cater करने के लिए अब opening act है कि he should, कि उसको hold करके रखने लोग, he should warm up the floor कि लोगों का डांस करने मूड, but it should not be like कि हाँ लोग already partying hard कि अब उसकी तो headline की जरूरत ही नहीं है, हमने बुक किया था उसको फिर। तो वो opening act बहुत tricky, बहुत एक मतलब डिफिकल्ट जॉब है बीइंग अ डीजे, मतलब आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सेट दैट you'll ever do, बट इफ यू डू इट राइट देन उसकी उससे ऐसे सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। अभी आप कहाँ पे प्ले कर रहे हो। आई एम द रेजिडेंट विद एस्लॉन पंचकुला अभी आज के, तो इट्स बिन मोर देन 1 year नाउ, ओके। बट आई डू ट्रैवल अराउंड इधर उधर, तो वहाँ दैट पे इज कैसा ऑल्सो म्यूजिक प्ले होता है। हाउस, दैट हाउस इज द म्यूजिक। ओनली रीजन दैट आई जॉइन देयर। नहीं ओके। तो मैंने भी रेजिडेंसी छोड़ दी थी, आई वाज बोर्ड किया वही सेम दोबारा दोबारा चलाने के लिए। सो दे गेव मी द फ्रीडम कि यार दिस इज, उनको भी बेसिकली हैड द सेम व्यू दैट आई हैड कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज सेम म्यूजिक चल रहा है, बोर हो जाए, चेंज भी करो। ठीक है, लोगों का भी सुने, बट हमने ये भी हमारा एस लॉन्च के साथ दिस इज व्हाट वी वांट टू गिव टू देम, एंड वो नहीं बस हमने चेंज करना। ओके। सो आई लाइक देयर व्यू कि हाँ सब लोग सेम प्ले कर रहे हैं, सो दिस विल बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि people still want to listen to कि हाँ there are people that would enjoy good house music, just come to S Lounge for that कि हाँ ये म्यूजिक हमें सिर्फ यही मिलेगा, that is something that they give something different. हैव यू एवर डन बार्टर गिग। बाटा गिग नहीं यार। नहीं। और जो लोग करते हैं उनके उनके बारे में आपके क्या व्यूज हैं। गुड फॉर देम हम्म, कि इट्स, आई थिंक इट्स स्टिल बेटर देन डूइंग अ गिग फॉर फ्री, और कि हाँ आप मेरे को एक बॉटल दे देना या आप मेरे को मेरा बिल क्लियर कर देना एंड विल डू इट, या मैं 4-5 वट एवर अमाउंट की, यार जो एक डीजे की मतलब आई थिंक इज अ डिसरिस्पेक्ट। बट गिग स्टिल गुड कि यार आई विल गिव यू अ गिग कि यू गिव मी देयर कि, और अगर हम दोनों का सीन सही चल रहा है तो विल डू इट। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, बॉलीवुड म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक। यार इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं सुनता पॉप स्टूडियो भी हूँ जो बहुत अच्छा लगता है, और वेस्टर्न म्यूजिक भी पॉप में आई लाइक सम आर्टिस्ट, कुछ अंडरग्राउंड है, इंडियंस भी है म्यूजिक में। आई डोंट थिंक कि आप वो एक जस्टिफाई कर सकते हो कि यार ये इंडियन है तो आपको इसलिए पसंद आया, या ये यूके से था तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। ये गुड म्यूजिक इज गुड म्यूजिक irrespective of where it has been produced. करेक्ट। और व्हाट डू यू लाइक मोर, वेडिंग इवेंट्स और क्लब इवेंट्स। यार मेरे को जहाँ अगर हाउस म्यूजिक का मेरे को सेट दे दोगे, बीइंग चाहे वो शादी हो चाहे वो एक क्लब हो, आई लव इट देयर। बाकी सेम ही है यार, यू हैव बीइंग यू हैव टू चूज वन, क्लब क्लब गिग और वेडिंग गिग, व्हाट डू यू प्रेफर।
I think club gigs a little bit. And club gigs or music festivals? Music festival, why not? यार क्यों हम डीजे क्यों बनते हैं? Because we want to watch people dance and the more the merrier. Hmm. Or one thing you want to tell to the crowd who are coming to your parties? Just have respect the boundaries, have some boundaries कि आप आके डीजे के साथ ऐसे हाथ रख के कि यार नहीं अभी बजा मेरे को बता गाने क्या. That is just very irresponsible behavior. Keep the drinks away from the equipment. कि यार if you spoil that तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है. Yes. So have some respect, have some boundaries. That's about it. बाकी अगर आप रिक्वेस्ट अच्छे से भी करते हो, देयर इज नथिंग अ डीजे वोंट डू कि अगर आप अच्छे से आके एक प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है तो भी ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, ये भी बताओ. यार द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज कि आप लिख के दे दो. एंड वो कहीं ना कहीं दैट इज आई थिंक द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एनीबडी कैन गेट. अगर आपको हाँ जाके बात भी करनी है तो एक तरीका होता है कि यार जाके यू कैन नॉट बी ड्रंक यार मैं वो टेबल है मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उस डीजे को जानता हूँ, वो तो मैं जो मैं बोलता हूँ चला जाता है. गुड फॉर यू मैन कि तुम्हारा वो रिलेशन होगा, मेरा नहीं है. आई डोंट नो यू. सो इफ यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स माय प्रोफेशन, व्हाट आई एम डूइंग, एंड यू आस्क मी नाइसली, आई विल ट्राई टू डू दैट यार. इफ इट्स इन माय हैंड्स, व्हाई नॉट. यू विल गो हैप्पी फ्रॉम अ प्लेस. वी आर द डीजेस, वी आर हियर टू एंटरटेन यू. हमारा काम क्या यही है. इफ यू डू इट नाइसली कोई भी मना नहीं करेगा. और क्राउड को ये भी बता दो कि किस माइंडसेट से आए अगर क्लब में आ रहे हो तो. या क्लबिंग का माइंडसेट तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट होता था कि कुछ फेमिलियर सॉन्ग्स होंगे और कुछ हमें सुनने को मिलेंगे जो हमने नहीं सुने. विच हैज चेंज्ड ओवर द कपल ऑफ ईयर्स कि हमने वही सुनना है जो हम घर में सुनते हैं, जो हम गाड़ी में सुनते हैं. डीजे को भी वही बजाने चाहिए. तो फिर फायदा क्या. वो घर पे भी सुन सकते हो, घर में सुन लो, कहीं मर्जी सुन लो. तो अगर आप क्लबिंग आ रहे हो तो आई थिंक कि यू शुड बी ओपन टू मोर न्यू म्यूजिक कि हाँ यार कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है. क्यों नहीं. एंड आई थिंक यू शुड गो अबाउट इट दैट वे ओनली. अभी लोग मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा फन करने और लड़की घुमाने आ रहे हैं लोग क्लब, म्यूजिक के लिए नहीं आ रहे हैं. नहीं, हाँ आई थिंक कि अभी शो ऑफ और कूलनेस और स्टेटस का सिंबल ज़्यादा रह गया रादर देन एंजॉयिंग द म्यूजिक एंड व्हाट यू केम फॉर. आप कोई भी देख लो, जैसे अभी टेक्नो थोड़ा सा फेमस हो रहा है तो किसी को नहीं पता होगा कि आप 3 आर्टिस्ट के अलावा चौथा आर्टिस्ट कोई बता भी दे बस, क्योंकि वही जो हमने 3 सुन लिया घर पे वही चला देगा तो पता नहीं तो नहीं. बिकॉज इट इज़ अ कूल थिंग टू डू. वी आर देयर, वी विल बी रिकॉर्डिंग वीडियोस, देखो हम कूल हैं बिकॉज आवर फ्रेंड्स एक्सेप्ट दैट. बट यू शुड बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू लाइक. एंड क्योंकि जब आप वहाँ रहोगे तो यू विल बी ओपन टू व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक की और नया नया भी सुन सकते हो कि यार ये भी अच्छा है. सिर्फ शो ऑफ या बाकी चीज़ों की वजह से जाओगे तो फिर यू आर नॉट देयर फॉर द म्यूजिक, देन इट डजंट मैटर. तो अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग फोन निकालते हैं, शूट करना स्टार्ट कर देते हैं. कोई बैंगर ट्रैक बजा रहा है डीजे तो उसको रादर देन एंजॉयिंग दैट मोमेंट आप वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, इधर दिखा रहे हो, तो वो कूल दिखने के लिए सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. तो इससे डांस फ्लोर की वाइब खराब हो रही है. ये चीज़ को आप कैसे लेते हो कि आपने एक बैंगर बजाया कि लोगों को थोड़ा पंप अप कर देता हूँ मैं, और लोग है कि अपना कहीं और ही ध्यान हो जाता है, उनका फोन निकाल के बैठ गए हैं, वीडियोस बना रहे हैं. कैसे लेते हो आप इस चीज़ को? Yeah, everybody does it कि it's become kind of socially acceptable thing to do. But I frankly don't like it कि जैसे I want to be there कि I have attended a lot of festivals but मेरे पास उनकी कोई वीडियोस नहीं है. But I still have those memories because हम लोग जो वहाँ पे फन कर रहे थे, we got lost, we found each other, हमने किया इधर उधर, we are having fun, the time of our life. So that is an entirely different feeling. अब बस आई थिंक कि वो भी एक आधा मोमेंट होता है कि हाँ ठीक है यार कि दिस इज द मोमेंट आई वांट टू कैप्चर, वो चलता है. बट आई थिंक अगर आपका 90 मिनट्स का सेट है तो लोगों के 70 मिनट तो फोन ही बाहर है. तो आई डोंट गेट कि आप कर क्या रहे हो वहाँ पे. फ्लोर पे आप कर क्या रहे हो, वाइब खराब कर देते हैं ऐसे लोग. हाँ तो हाँ एक आधी बारी के लिए हाँ कि ठीक है यार मजा देख कितना आ रहा है कि वी आर हैविंग फन, तो यू रिकॉर्डिंग दैट मेमोरी, इट गोज, एवरीबॉडी डज दैट. एंड आई थिंक इट्स अ हेल्दी थिंग टू डू कि आप अगले दिन बारी किया दिस इज द नाइट वी हैड फन. बट अगर आप 4 घंटे के लिए बाहर और 3 घंटे में आपने सिर्फ स्टोरीज ही डाली हैं 3 घंटे की, तो आपने कुछ एंजॉय तो किया नहीं वहाँ पे. दैट बीट्स द होल पर्पस ऑफ गोइंग टू द क्लब एंड डांसिंग.
डीजेस का लाइफस्टाइल कितना कूल है, जितना दिखता है उतना ज्यादा कूल सच में है, या फिर अंदर का क्या सीन है वो बताओ हमें। आई थिंक वो कूल सिर्फ वो 4 घंटे ही है जब हम क्लब में प्ले कर रहे होते हैं, या 2 घंटे, जितने भी टाइम का सेट है। हम्म, बाकी तो व्हाट आर यू डूइंग कि आप अपने एडिट्स बना रहे हो, यू लुकिंग फॉर न्यू म्यूजिक, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप रिमिक्सेस बना रहे हो, यू मेकिंग अ प्लान कि अब मेरे को आगे ये करना है, तो उसके अचीव करने के लिए क्या करना होगा, यू विल बी नेटवर्किंग, मीटिंग विद पीपल। तो बस हम सारा दिन यही करते हैं ताकि वो 3 घंटे हम जब हम जाए वहाँ पे, तो हाँ, वी कैन हैव फन। सो दोज आर दी ओनली 3 hours दैट अ डीजे कैन हैव फन, बाकी टाइम तो काम ही करना है। क्राउड को लगता है कि डीजे बस गाने बजा रहा है और डांस कर रहा है, लड़कियों के साथ खड़ा है, मजे कर रहा है, इनकी लाइफ बहुत कूल होगी। बस वही 3 घंटे। बस वही 3 घंटे है। ओके, तो आप म्यूजिक बनाने के लिए कौन सा डो यूज करते हो? एबल्टन। एबल्टन। कब से यूज कर रहे हो? म्यूजिक प्रोडक्शन कब से कर रहे हो आप? इट्स बिन 7-8 years, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कभी ऑन ए स्ट्रेच 6 महीने जाते हैं, कभी ऑन ए स्ट्रेच 3 महीने का गैप आ जाता है, गोज ऑन, बट आई ट्राई टू कि मैं एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा तो दूँ। आप अपने पोस्ट भी करते हो ट्रैक्स? यूजुअली नहीं, मैं अपने लिए एडिट्स खुद के बना के फॉर माई ओन सेट में वो रखता हूँ ताकि आगे मैं वो कर पाऊँ बस वहाँ पे। बाकी हाँ, 1-2 ट्रैक्स मैंने रिलीज़ किए हैं। एक रिमिक्स किया था फ्रेंड का, एक अपना ओरिजिनल ट्रैक है मेरा भी, डीजे समीर। आई एम डूइंग अनदर रिमिक्स फॉर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी अभी सितंबर अक्टूबर में आउट होगा। तो वो स्पॉटिफाई पे है या साउंड क्लाउड पे? वो स्पॉटिफाई हर जगह, साउंड क्लाउड नहीं, मतलब स्पॉटिफाई, इट विल बी एन ऑफिशियल रिलीज, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, अपना एप्पल म्यूजिक, और एनीवेयर दैट यू यूज विल बी आउटपुट लाइव। So yeah, this was it, bro. It was fun, man. Thank you so much. Thank you for having me. Uh, so yeah, this was it, guys. This was DJ Wise. और आप Thank you. अपने इंस्टा हैंडल भी बता दो ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए। Wise Music, VYSEMUSIC. Follow me if you like house music. We'll definitely get in touch. ऑल्सो वांट टू से दिस कि अगर आपको हाउस म्यूजिक पसंद है तो प्लीज भाई को जाके चेकआउट करो, एस लाउंज, पंचकुला सेक्टर 5। ऑलराइट, सो पीस आउट गाइस। Peace out, guys. Thank you.